नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। आज संघ मुख्यालय पहुंचेंगे पीएम और प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है। संघ संस्थापकों को श्रद्धांजलि देंगे और साथ ही मोहन भागवत से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहली मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इस बीच खबरें आई थी कि संघ और बीजेपी के बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन सबको देखते हुए ये बैठक जो है, दोनों बड़े एक तरफ आरएसएस चीफ हैं तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो काफी अहम है। नागपुर में लगे एक हैं तो सेफ है कि पोस्टर जो हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक हैं तो सेफ हैं, नारों से पटा हुआ है पूरा जो है शहर, और दूसरी तरफ आरएसएस मुख्यालय पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुमार गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात कितनी अहम है? देखिए, बिल्कुल विपनेश, ये मुलाकात काफ़ी अहम है क्योंकि परिवार में 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त से ही परिवार को लेकर तरह तरह की खबरें हैं। परिवार यानी कि बीजेपी और संघ परिवार दोनों को लेकर अजब तरह की खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, पोस्टर दिखाऊं। ये वो नारा है, एक है तो सेफ है, जिसने महाराष्ट्र में चुनावी राजनीति को पलट दिया था, चुनावी परिणाम को पलटा था। और ये प्रधानमंत्री ने दिया था। हालांकि इससे पहले बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था योगी आदित्यनाथ ने। तो जाहिर सी बात है, पूरे नागपुर में लगभग 50,000 के आसपास और किसी का पोस्टर नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर है और सब पे लिखा है एक है तो सेफ है। तो कुल मिलाकर एक जो वोट मिला महाराष्ट्र में निर्णायक बीजेपी और एनडीए को बम्पर बहुमत मिला, उसको लेकर एक तरह से एक मैसेज देने का प्रयास है कि हिंदू समाज एकजुट हुआ था और आज फिर प्रधानमंत्री आरएसएस के कार्यक्रम में आ रहे हैं। उनके स्वागत में ये पोस्टर लग गया है। देखिए, बिल्कुल आपका सवाल जो है, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी हेडगेवार स्मृति मंदिर जाएंगे, जहां आरएसएस के जो संस्थापक हैं गोलवलकर और हेडगेवार की को वहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मंदिर का नाम दिया है आरएसएस ने उस जगह को। और एक खास बात यह है, एक मिनट आवाज कट रही है। कुमार गौरव, फिर से लौटते हैं आपके पास। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा, समझा रहे हैं कुमार गौरव, क्योंकि नागपुर में ही कुमार गौरव मौजूद हैं। हमारी भी नजर है, बल्कि हमारी नहीं विपक्षी पार्टियों की भी नजर है। इस दौरे को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा था कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में, संघ में और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उस लिहाज से जो है इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। अब देखते हैं कि इस बैठक के बाद क्या कुछ बदलाव नजर आते हैं। लेकिन ये नारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ही दिया गया था, एक है तो सेफ है। ये नारा क्या मैसेज दे रहा है एक बार फिर से? क्योंकि अगर आप दूर दूर तक देखेंगे, जैसा कि कुमार गौरव दिखा भी रहे हैं, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर ही वहां पर नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से बड़े बड़े पोस्टर वहां लगाए गए हैं। उनके वेलकम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागपुर आरएसएस मुख्यालय पहुंच रहे हैं, इसीलिए हमारी नजर है खास तौर पर कुमार गौरव वहां पर पहुंचे हुए हैं और इस मुलाकात के जो मायने हैं वो भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बार संघ प्रमुख के साथ मंच जो है साझा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये काफी अहम है। क्या इस मुलाकात के बाद जो सवाल उठ रहे थे आरएसएस और बीजेपी को लेकर कि तालमेल नहीं है, मतभेद है, कई जगह पर आरएसएस चीफ को आपने बयान देते हुए सुना था जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से मेल नहीं खाते थे, या फिर अभी जो नागपुर में हिंसा हुई उसको लेकर आरएसएस की तरफ से जो बयान दिया गया, या जिस तरीके से बीजेपी ने मुद्दे को बड़ा बनाया, उन बयानों में और बीजेपी के मुद्दों में काफी अंतर नजर आया, इसलिए भी सवाल उठे। कुमार गौरव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, आज का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो बता रहे थे आप। बिल्कुल, आज वो हेडगेवार स्मृति मंदिर जाएंगे। रेसिम बाग इस स्मृति स्थल है, वहाँ पे जाएंगे जहाँ संघ के जो संस्थापक सदस्य हैं उन लोगों का स्मृति स्थल बना हुआ है। वहाँ वो दंडवत होकर प्रणाम करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद मैं जहाँ इस वक्त हूँ, माधव नेत्रालय, ये भी संघ
के पूर्व प्रमुख के नाम पे इस नेत्रालय को बनाया गया था और उसके नए बिल्डिंग की आधारशिला भी वो रखेंगे। तो ये कार्यक्रम है। इसके बाद यहीं पे संघ प्रमुख और नरेंद्र मोदी डैश शेयर करेंगे। दूसरी एक और विशेष बात बता दूं कि सबसे खास बात यह है कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति जब संघ की स्मृति मंदिर में जाता है तो स्थानीय कार्यकर्ता जो होता है वो उस व्यक्ति का स्वागत करता है, भले ही वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, राष्ट्रपति क्यों ना हो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं और भैया जी जोशी जैसे वरिष्ठ नेता उनका स्वागत करेंगे। कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाने का भी प्रयास है कि संघ भी आपको सम्मान करता है, आप भी संघ को प्रयास करते हैं। और सबसे खास बात जो दोनों के बीच बातचीत को लेकर है, देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार ये खबरें थी जब जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था कि उस तरह की जरूरत हमें नहीं है अब संघ की जैसी पहले होती थी। उसके बाद से बयानों में नहीं, आप एक तरह से कहें मीडिया में और तमाम समाज में जो बीजेपी के कैडर हो, आरएसएस के कैडर हो, उनके बीच एक कंफ्यूजन जरूर फैला था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो आज संघ प्रमुख के साथ नरेंद्र मोदी का डैश शेयर करना उन सभी जो अटकलें चल रही थी उन पे विराम लगा देगा कि परिवार में सब कुछ ठीक है। तो इस लिहाज से प्रधानमंत्री का नागपुर दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि यहाँ के बाद वो छत्तीसगढ़ भी जाएंगे, लेकिन सबकी नज़र नागपुर में संघ प्रमुख और नरेंद्र मोदी जब साथ में डैश शेयर करेंगे उस चीज़ पे होगी। और यही वो जगह है जहाँ पे वो डैश शेयर करने वाले हैं। 10 बजे के आसपास वो यहाँ पहुँचेंगे और संघ प्रमुख ये भी हो सकता है, हालांकि अलग से ये शेड्यूल तय नहीं है, लेकिन अगर 10-20 मिनट की अलग से बैठक होती है तो फिर बात और आगे जाएगी, क्योंकि संगठन में अभी जो संगठन का चुनाव है बीजेपी का वो भी अधर में लटका हुआ है। आगे भी कई राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में चुनाव है और इससे पहले आपने देखा महाराष्ट्र, हरियाणा समेत जो दिल्ली, कई राज्यों में संघ के वर्कर्स ने जमीन पे काफ़ी काम किया है। तो एक दिखा कि कोऑर्डिनेशन काफ़ी बेहतर हुआ संघ और बीजेपी के बीच। और आज जब टॉप लीडरशिप बीजेपी की आ रही है और संघ प्रमुख होंगे तो एक जो अटकल है मार्केट में लगातार जो मीडिया में भी चल रहा है और आम कार्यकर्ताओं के बीच में है कि क्या संघ और बीजेपी के बीच सब ठीक है, तो आज जब वो तस्वीर जाएगी माधव नेत्रालय से, पीएम और संघ प्रमुख साथ बैठे हुए एक दूसरे को जब वो ग्रीट करेंगे तो ये कार्यकर्ताओं में एक मैसेज जाएगा और एक अटकलों पे विराम लगेगा। उसके बाद कहा जाएगा कि हाँ, परिवार में सब कुछ ठीक है, सभी एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल और समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। संगठन, चूंकि नरेंद्र मोदी 1972 में संघ के प्रचारक बने थे, 1987 में वो बीजेपी में आए, 15 साल वो प्रचारक थे और प्रधानमंत्री रहते हुए पहली बार वो नागपुर कई बार आए हैं। लेकिन स्मृति स्थल जहां पे जो संस्थापक सदस्य हैं संघ के, उनको जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले हैं, ये पहला मौका होगा। कुमार, आप नजर बनाए रखिएगा पीएम के इस दौरे पर, हम आपसे बात करते रहेंगे। अभी आपका शुक्रिया।